नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाल किताब के अनुसार आयु पर ग्रहों का क्या असर होता है, यानी किस किस आयु पर आपको किस ग्रह का असर देखने को मिलेगा। जैसे कि हर जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस है उसमें अलग अलग तरीके से जो है दशाएं देखी जाती हैं, जैसे विंशोत्तरी, योगिनी दशा, चर दशा, अष्टक वर्ग, इस तरीके की बहुत सारी दशाएं हैं जो कि इवेंट को देखने के लिए देखी जाती हैं। लेकिन लाल किताब में अपना कुछ अलग से रूल रेगुलेशन है, इनकी अपनी दशा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जिसे बोलते हैं 35 वर्षीय चक्र। 35 वर्षीय चक्र यानी कि पहले 35 वर्ष में जो है सभी ग्रहों के कुछ खास साल हैं, जिन सालों में उनका विशेष असर जो है हमेशा आपको देखने को मिलेगा। दशा के आधार पर ही जो है हमेशा जो किसी भी व्यक्ति के किस वर्ष में किस मुख्यतः प्लैनेट का जो प्रभाव रहेगा इसकी जानकारी हमें मिलती है, और इसके फलस्वरूप ही उस घटना का जो है हमें विशेष तौर पर पता चलता है कि इस उम्र में इस प्लैनेट के अकॉर्डिंग घटना होने वाली है। जैसे कि दशा में ग्रहों का सबका एक निश्चित जो साइकिल है, वैसे ही लाल किताब में भी ग्रहों का क्रम जो है, जो साइकिल है वो निश्चित है। उदाहरण के लिए मैंने चार्ट जैसे कि स्क्रीन पर दिया है कि किस जो उम्र में किस प्लैनेट का है। जैसे इसमें बताया गया है कि 1 साल से लेकर 6 साल तक शनि का प्रभाव होगा। पहली जो स्टार्ट होगी 35 वर्षीय चक्र जो स्टार्ट होगा वो शनि से होगा। उन वर्षों में जो है, यानी पहले किसी भी व्यक्ति के 6 साल जो है उनमें अगर शनि कहीं 8वें घर में आ जाता है तो जो बच्चा है या तो बीमार हो जाता है या फिर उसके जो प्लैनेट से रिगार्डिंग और कोई जो कारक तत्व है वो सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से 8वें घर का शनि बीमारी का ही संकेत देता है, तो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर 1 से 6 साल की उम्र में किसी के शनि जो है 11वें घर में आ जाता है तो समझिए कि उस घर में संपन्नता आती है और खुद का घर बनता है और रोज़गार हमेशा उनकी तरक्की और बिजनेस, उनकी जॉब, हर चीज़ में उनको प्रमोशन मिलती है। अब आप ये सोचेंगे कि किसी वर्ष के किसी 6 वर्ष के बच्चे का इन चीज़ों से क्या लेना देना है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक 6 साल का बच्चा या 1 से 6 साल की उम्र में बच्चा जो है वो खुद से कोई भी एफर्ट नहीं कर पाता, तो उन सभी का प्रभाव जो है उनके पेरेंट्स पर रहेगा। उनका सभी अच्छा या बुरा प्रभाव उनके परिवार पे आएगा। इसी क्रम में शनि के बाद राहु का समय आता है। राहु जो है 7 साल से लेकर 12 साल तक प्रभावी रहता है। इसके बाद फिर केतु का समय आता है जो 13 वर्ष से 15 साल तक असर करता है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि 13 साल से 15 साल की उम्र में जो बच्चों के हार्मोनल चेंजेस, बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं, बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई से कई बार उचाट हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। वो बच्चा जो है आवारागर्दी या बुरे कामों में पड़ जाता है। दिमाग उसका जो है किसी भी सही जगह पे लगना बंद हो जाता है। तो ये सब जो है केतु, क्योंकि पाँव और दिमाग के चक्कर का कारक है, इसलिए ऐसा होता है। वो हमारी जो मानसिक जो एक स्थिरता है उसको भी जो हिला देता है। तो जो भी टीनेजर बच्चे 13 से 15 साल के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन पर केतु का प्रभाव देखा जाता है। इसी आयु में जो है बच्चों की लाइफ में जो है उनका बिगड़ना या सुधरना डिपेंड होता है। इसी एज में जो है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर जो है केतु का देखा जाता है। यदि इन 3 वर्षों में जो कि 13 से 15 साल के बीच में होते हैं, तो इनमें आप देखिए कि कहीं केतु अगर अशुभ घरों में वर्षफल में आ जाता है तो और भी ज़्यादा जो है इनके फलों में गिरावट देखी जाती है। इसी तरीके से इसके बाद 16 से 21 साल की आयु यानी 6 वर्ष तक बृहस्पति का प्रभाव रहता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा बहुत आगे की सोचने लगता है या उसकी आगे की प्लानिंग जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। 22 से 23वें वर्ष में सूर्य तथा 24वें में चंद्र का असर होता है। आप कभी भी देखिए कि चंद्रमा जो है 24वें वर्ष में किसी की नेटल चार्ट में अगर चंद्रमा खराब है
और 24वें वर्ष में भी वो ख़राब स्थिति में वर्षफल में आ गया, तो माँ से रिलेटेड या घर से रिलेटेड बहुत बड़ा कोई इवेंट उनकी लाइफ में होता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं जिनके 4th हाउस में जो है वर्षफल में राहु या ऐसा कोई प्लैनेट आता है क्रूर, तो वो लोग जो है विदेश चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24वें वर्ष में आपके 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो स्पेशली आपको देखना होगा। 28वें वर्ष से 33 वर्ष तक मंगल का असर रहता है। ये टाइम पीरियड जो है शादी ब्याह का होता है। इस समय जो है व्यक्ति जो है अपने सांसारिक कामों की तरफ अग्रसर हो जाता है। वो अपनी फैमिली, अपनी जो रिलेशंस हैं उनको लेकर जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए जो ये मंगल का असर है, जिन भी लोगों की आयु 28 से 33 वर्ष तक है, वो लोग देखें कि इस टाइम पीरियड में मंगल से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट उनकी लाइफ में जो है हुए होंगे। उनके डिज़ायर्स, जो मंगल का एक कारक है, उनके डिज़ायर्स इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़ जाती हैं, तो इसलिए वो उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसके बाद 34 से 35 वर्ष, एक साल जो है वो बुध का होता है। और इस टाइम पीरियड में आप देखिए कि 34 से 35 वर्ष इसीलिए बोला जाता है कि आप जिनका भी बुध बहुत अच्छा होता है या फिर बुध बहुत ख़राब स्थिति में है, 34 से 35 वर्ष की लाइफ में आयु में, क्योंकि वो बुध की उम्र है, तो उसमें एक बड़ा इवेंट होने का, यानी बड़ी घटना होने का, अच्छी या बुरी, पूरे चांसेस होते हैं। तो इस तरह हमारी 35 वर्ष आयु का एक हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड हिस्सा, सेकंड चक्र या सेकंड साइकिल जिसको कहते हैं, उसमें फिर से जो है शनि के क्रम से ही, शनि के ही पहले चक्र से वो दोबारा से शुरू होता है। जैसे कि 1 से 6 तक जो है वो शनि जिस तरीके से असर करता है, उसी तरीके से 7 से 12 तक राहु, केतु 13 से 15, बृहस्पति जो है वो 16 साल से लेकर 21 वर्ष, सूर्य जो है वो 22 से 23 साल के बीच में अपना असर देता है, चंद्रमा जो 24वें साल में, और शुक्र जो है 25 से 27 साल की उम्र में। उसके बाद मंगल 28 से 33 साल और बुध 34 से 35 साल। तो ये पहला जो 35 वर्षीय चक्र जो स्टार्ट हुआ है, इसका ख़त्म जो है वो बुध पे 35 वर्ष में होता है। इसके बाद सेकंड साइकिल जो शुरू होगा वो शनि फिर से शुरू होगा, यानी उसकी 16 साल से लेकर 22 साल की उम्र में शनि फिर से एक बार एक्टिव होगा। उस टाइम पीरियड में वो पर्सन जो है कुछ कर्म करने के लिए तैयार होने लगता है। तो इस तरीके से जो है राहु फिर से सेकंड साइकिल में 42 से 47 साल में एक्टिव होता है। केतु सेकंड जो 35 वर्षीय जो चक्र है उसमें केतु जो है 48 से 50 साल। इस तरीके से आप सरणी में देखिए, इस चार्ट में देखिए और नोट कीजिए कि आपका इस समय कौन सा एज के अकॉर्डिंग कौन सा जो प्लैनेट है वो एक्टिव है। उसको अपनी कुंडली में आप ट्रांजिट में भी, यानी वर्षफल में भी चेक कीजिए कि वो जो प्लैनेट है आपको क्या दे रहा है और क्या ले रहा है। उसका जो उपाय है, उसकी जो प्रिकॉशंस है वो ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। कई बार हम लोग जो है बाकी चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन 35 वर्षीय चक्र जो है लाल किताब की मेन साइकिल है, इसको देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।